हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति की बात करें और राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं करें तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति समझने के पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसकी जो अलग अलग साइड्स हैं उनके बारे में हमें देखना पड़ेगा। क्या संबंध है इनका, उसके कोणों का क्या संबंध है इनकी भुजाओं से, उन सभी चीजों को देखने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये बना दिया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये है हमारा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल, और अगर हमने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, तो ये जो हमारा ABC एक ट्रायंगल बना है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। कौन सा एंगल? ये एक स्क्वायर शेप का जो बॉक्स होगा ना, वो आपका कौन सा एंगल शो करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, 90 डिग्री। अब हम इसमें कैसे डिसाइड करें कि किस साइड को क्या कहते हैं, है ना? जैसे कि ये है और ये, आप कैसे डिसाइड करोगे किसको क्या कहते हैं? जनरली हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन जो होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, स्लीपिंग लाइन को हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, खड़ी लाइन को लंब कहते हैं, और इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। पर समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें डिपेंड करता है थीटा पर। किस पे डिपेंड करता है? थीटा, यानी कि कोण पर, कि हम कोण कौन सा ले रहे हैं। यदि हम यहाँ पे कोण लेते हैं, ये वाला, कौन सा कोण? ए वाला कोण, थीटा। अगर हमने ये कोण लिया तो इस कोण के जो सम्मुख भुजा होती है, अपोजिट साइड जो होती है, वो होता है परपेंडिकुलर। कौन सा? सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड, वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। तो ये कौन सी है इसकी? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा। क्या हो गया वो? ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम कहते हैं लंब। ठीक है, अब बात करते हैं एक और साइड की, संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड। क्या कहते हैं? संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा या एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा, क्या कहेंगे इसको? बेस। ये कहलाएगा आपका बेस। हिंदी में कहेंगे हम इसको आधार। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी साइड की। ये आपका थीटा यहाँ पे हो या थीटा यहाँ पे हो, दोनों कंडीशन में इसको हम हाइपोटेनस ही कहेंगे। हाइपोटेनस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? कर्ण। तो ये तो हो गई हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड। एक हो गई आपकी परपेंडिकुलर, एक हो गई आपकी बेस, एक हो गई हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण। अब आप सोचेंगे कि ये तो होते ही है, सर ने ये क्यों लिखे इतना सारे अपोजिट साइड्स टू एंगल थीटा और ये? अब बताता हूँ वो क्यों लिखे हमने। ठीक है, अब अगर एक और सिचुएशन देखते हैं हम, दूसरी वाली। सपोज एज इट इज लिखा है मैंने ABC। अगर हमारा जो एंगल है वो यहाँ पे शो हो रहा है, कहाँ पर? ऊपर, C के ऊपर। ठीक है, तो मैंने जो पहले स्टेटमेंट आपको दिया है, क्या दिया है? अपोजिट साइड
opposite side to angle theta is called perpendicular and here यहाँ पे opposite side कौन सी है इसकी, ये AB, क्या है AB, मतलब यहाँ पे अगर थीटा यहाँ पे है तो इसकी अपोजिट साइड हो गई AB, अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये इस थीटा की अपोजिट साइड है और बेस कौन सा होता है, थीटा का एडजेसेंट साइड, थीटा की जो संलग्न भुजा है वो होगा आपका बेस, तो ये होगा हमारा बेस, ठीक है। ये हो गया आपका बेस और ये हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक। ये तो हो गया आपका, सारी साइड्स हमने समझ ली, अलग अलग थीटा कहाँ चेंज भी हुए तो हम लोग बता देंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अब आते हैं जिनके लिए ये पढ़ा हमने फॉर्मूलों के लिए, कौन कौन से, साइन, कॉस और टेन। हम बात करें अगर साइन थीटा की, किसकी, साइन थीटा की, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने की बजाय आपको ये समझना होगा थीटा कहाँ है ना। तो डायग्राम के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, पहले परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं हम, पहले अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो अपोजिट साइड्स टू एंगल थीटा को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अपोजिट, शॉर्ट में अपोजिट, यानी कि सम्मुख भुजा। ये हो गया हाइपोटेनियस, आपका रहेगा ही रहेगा, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब अपोजिट साइड कौन सी है आपकी, दोनों ट्राइंगल में से जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। दोनों ट्राइंगल में दूसरी कंडीशन है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ नाम लिखेंगे, AB BC CD मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूंगा तो आप इधर से कंफ्यूज हो जाओगे, ये ले लूंगा तो इधर से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसका नाम ही लिखेंगे। जैसे कि अपोजिट साइड कौन सी है, होती है परपेंडिकुलर, कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस होता ही है, ठीक है। हिंदी में इसको लिखते हैं हम लंब बटे कर्ण। अपोजिट साइड क्या होती है आपकी है, यहाँ तो बात करें तो सम्मुख भुजा, किसकी, कोण थीटा की, और यहाँ पे संलग्न भुजा, ये भी इस थीटा की संलग्न भुजा। अब आते हैं हम cos थीटा पर। अब cos थीटा में भी यही देखना पड़ेगा हमको, आधार बटे कर्ण होता है इसका फार्मूला। आधार, कौन सा आधार, डायरेक्ट आधार लिखने की बजाय हम लोग क्या लिखें, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा, यहाँ लिख देता हूं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एडजेसेंट लिख देता हूं, एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन है, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। क्या है एडजेसेंट साइड, किसको कहते हैं हम लोग, बेस को, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को मैंने हाइपो लिख दिया है शॉर्ट में, बेस हो गया आपका आधार, हिंदी में जिसको आधार कहते हैं, और ये हो गया आपका कर्ण, ठीक। ये हो गया आपके दो फॉर्मूले। अगर हम बात करें एक और फॉर्मूले की, तो टेन थीटा, आपको यूं ही जनरली समझना पड़ेगा कि टेन थीटा किससे मिलके बना है, साइन थीटा और कॉस थीटा से मिलके बना है। अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ देखिए, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, मतलब हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया। क्या बचा इसका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में लिखेंगे हम लंब बटे आधार। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन 3 फॉर्मूलों से हम बचे हुए 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। याद सिर्फ इतना रखना है हमको कि कौन सा पेयर बन रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि साइन थीटा से अपोजिट कौन होता है, मतलब साइन थीटा का व्युत्क्रम इनवर्स कौन होता है, कोसेक थीटा। अगर यहाँ बात करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, इसका अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक थीटा मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कोसेक थीटा को भी हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इज इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, एज इट इज। इनको भी हम लोग रेसिप्रोकल करके लिखेंगे कि इसको जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं इनके। इन तीनों को उल्टा करके हम इनका अगले फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन का अपोजिट कोसेक, तो अगर हमको कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है, कोसेक थीटा, तो पूरा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हाइपोटेनस को हाइपो लिख दिया मैंने और परपेंडिकुलर को पर्प लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, कोसेक थीटा कंप्लीट। अब आते हैं हम सेक थीटा पर। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का फार्मूला आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हो गया आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। अब अगला फार्मूला है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का अपोजिट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। ये हो गया आपका कॉट थीटा का फार्मूला। ठीक है, पर इन सब फार्मूलों के लिए हमको यहाँ पे ये वाला रूल देखना बहुत जरूरी है कि हम थीटा कौन सा ले रहे हैं। जैसे कि जो भी थीटा दिया रहे और जो भी वैल्यू दे रखे, हम अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे, किससे, थीटा से अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे, और थीटा से एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस मानेंगे। ये ध्यान रखना है तो हमारा सवाल सही होगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ मिस्टेक आपकी होगी, है ना। अब अगले भाग में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल को लेके ही दी हुई थी। जो हमारे लंब, कर्ण और आधार हैं, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है हमारी कर्ण, हाइपोटेनियस, ये कौन सी होती है, सबसे बड़ी साइड। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड आपकी क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये ध्यान रखना है। और इन दोनों का जो है स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम ने एक स्टेटमेंट में दिया है। कौन सा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।